ओम शांति। 22 नवंबर के महावाक्य नंबर 1। पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है, हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। नंबर 2। मंदिर के पुजारियों को व ट्रस्टियों को मिल करके उनसे समय लेना चाहिए, फिर उनसे बड़ी टेक्निक से पूछना चाहिए, ये आपने जो मंदिर बनाया है, श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री राम, श्री सीता, क्या आप इनकी बायोग्राफी को जानते हो? आपको मालूम है इनको बनाने वाला कौन? नंबर 3। कर्म तो हर मनुष्य को करना ही है, लेकिन कर्म करते हुए परमपिता परमात्मा को याद करने वाले कर्मयोगी हम ही हैं। तो कोई भी कार्य वो बेशक करो, लेकिन उसमें परमात्मा को याद जरूर करते रहो। नंबर 4। ये जो बोला जाता है मन मना भव, इसका अर्थ क्या है? चलते फिरते हर कर्म करते शिव बाबा की याद में रहना, जिससे बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। जब हम चलते फिरते परमात्मा को याद करते हैं तो हम देवता जैसे बन जाते हैं। नंबर 5। शिव बाबा की महिमा है। शिव बाबा प्यार के सागर हैं, शिव बाबा शांति के सागर हैं, शिव बाबा आनंद के सागर हैं। फिर आती है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की महिमा, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसके बाद श्री राम की महिमा आती है 14 कला संपन्न और संपूर्ण। नंबर 6। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब ये असुर कौन है और देवता कौन है? वास्तव में मनुष्य ही जब अवगुण धारण कर लेते हैं तो असुर बन जाते हैं, जब दिव्य गुणों को धारण करते हैं तो वो देवताओं जैसा बनते हैं। परंतु उन्हें यह समझ ही नहीं, बस आदत पड़ गई है मंदिरों में जाकर के महिमा गाने की, देवताओं को ये कहने की आप सर्वगुण संपन्न, और खुद को ये कहने की मैं नीच और पापी। लेकिन अगर खुद में दैवी गुण धारण करें तो देवता बन जाए। नंबर 7। इस समय सब में अहंकार यानी देह अभिमान बहुत है, इसीलिए परम पिता परमात्मा को आना पड़ता है और परमात्मा आकर के हमें आत्म अभिमानी बनाते हैं। और परमात्मा कहते हैं देवताएं आत्म अभिमानी थे, कभी बीमार नहीं पड़ते थे, अकाल्य मृत्यु भी नहीं होता था, इसलिए अब तुम भी देवता बनने वाले हो तो आत्म अभिमानी बनो। नंबर 8। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए। मुंबई में लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है, वहाँ पर जाकर के अच्छी तरह समझाना चाहिए, हर एक को बाबा का परिचय देना चाहिए। बाबा कहते कई ऐसे भी आते एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन फिर हमें समझाते रहना है, बाबा के चित्र पर और लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना चाहिए। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो हमें बड़ा भव्य से समझाना चाहिए कि हमको शिव बाबा से सब कुछ मिल रहा है। नंबर 9। शक्ल तो मनुष्य जैसी है परंतु सीरत तो बंदर जैसी है, तो मैं उनको भी समझाना चाहिए कि देखो जैसे हम श्रीमत पर चलते हैं लेकिन विघ्न बहुत पड़ते हैं, अत्याचार भी होते हैं, ब्रह्मा कुमारियों की निंदा ही इसलिए होती है क्योंकि वो विकारों को छुड़ाती हैं, इसी पे ही मारामारी होती है, तो इन्हें छोड़ने से ही तो बंदरपना छूटेगा ना। यहाँ तो सब नरकवासी हैं, शिव बाबा स्वर्गवासी बनाते हैं, तो हमें अब पुरुषार्थ करके शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले लेना चाहिए। हाँ, ऐसे अगर उनको निश्चय हो जाएगा तो आ जाएंगे शिव बाबा के पास। नंबर 10। अगर सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनना है तो श्रीमत पर चलो, किसी को दुख मत दो, बाबा का परिचय सबको देते रहो। बाबा कहते मैं भारत में ही आता हूँ, सबकी सदगति करता हूँ, तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। और निंदा स्तुति मान अपमान सब में स्थिति एक जैसी रखनी ही होगी। वरदान। मैं शब्द की स्मृति द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भव। एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैंपन समाप्त हो जाए, देह के बंधन से मुक्त बन जाए, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूँ, जब यह स्मृति आती है
तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। स्लोगन: निश्चित विजय और निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। मैं विजयी रतन निश्चिंत आत्मा हूँ। ओम शांति।